गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर आदमी ये चाहता है कि वो सुखपूर्वक अपने जीवन को जिए। अगर वो ये चाहता है कि वो सुखपूर्वक जीवन को जिए, उस संतुलन को उसको बनाना पड़ेगा जिसमें रहकर के वो सुखी रह सके। सुना भी है और देखा भी है, बीज बोए जाते हैं, खेती उगती हैं, फसलें आती हैं। जो संसार के जीवन के संतुलन को बनाती हैं, इसी प्रकार जिंदगी के भी बीजों को बोना पड़ता है। जिंदगी के संतुलन के लिए जिंदगी के बीजों को बोना पड़ता है। अगर सबका स्नेह, सबका प्रेम पाना चाहते हो तो वैसा ही बीजारोपण आपको भी करना होगा। शक्ति और समृद्धि का पथ, शक्ति और समृद्धि का पक्ष रीता बेटा ठीक है, दुबे जी को दे दीजिए। अरंडी का तेल आ गया तो दुबे जी को दे दीजिए। मैं कह रहा था शक्ति और समृद्धि का पक्ष अगर बढ़ाने की इच्छा है, शक्ति और समृद्धि के पक्ष को अगर बढ़ाने की इच्छा है तो उसको बोना पड़ेगा। उसको बोना पड़ेगा। कैसे बोना पड़ेगा? सभी के अंदर आत्मीयता को झांकें, सभी के अंदर अपनेपन को जगाएं। ऐसी ही सबके साथ व्यवहार हो जाए कि सब सुखी हों। एक बात कहूंगा, ये तो बिरला ही कोई होगा जिसको संपूर्ण सौभाग्य मिला होगा। अरे कम और ज्यादा मात्रा में तो मिल सकता है। इतना तो मिल सकता है जिस पर संतोष रूपी बीज अपने अंदर उगाए। इतना तो किया ही जा सकता है। मैंने अभी कहा न्यून या अधिक मात्रा में सबको मिला है। संपूर्ण नहीं मिला तो कोई बात नहीं, संपूर्ण परमात्मा है। संपूर्ण में परमात्मा है। अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे तो जितने की हमें आवश्यकता है वहां से मिलता रहेगा। मैंने कहा था परमात्मा पूर्ण ऐश्वर्यवान है, उसका अनंत भंडार है। हाँ बेटा, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है।
अगर हम उस ऐश्वर्यवान ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे जो संपूर्ण संपदा का मालिक है, उसके अनुदान, उसकी कृपा हमको भी मिलती रहेगी, हमको भी मिलती रहेगी। ज्ञान के रूप में उस वेद में प्रकट हुआ है और सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वज्ञ बनकर के सभी जगह व्याप्त है। सभी से प्रेम करता है, सभी को अपनी शक्तियां देता है। सांसारिक जीवन में उन्नति और विकास के लिए उन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है जो बुद्धिमान, शक्तिमान, ऐश्वर्यमान व्यक्ति को चाहिए। उन्हीं की आवश्यकता होती है। अपने पिछड़ेपन, अभाव और दुर्दैव का कारण और कोई नहीं है, अपना ही पिछड़ना है। मैंने अभी आपसे कहा उस समृद्धि और शक्ति, इन दोनों के बल पर ईश्वर उस ऐश्वर्य को पाता है। अपने दुर्दैव के रोने से अगर हम बचना चाहते हैं, अपनी दीनता और हीनता से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन तत्वों को अपने जीवन में हमको भी विकसित करना होगा। परमात्मा को संपूर्ण ऐश्वर्य का अधिष्ठाता माना गया है। सब कुछ उसके अंदर निहित है, समाहित है। सब कुछ उसी में निहित है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान भी है। अधिष्ठाता होने के कारण वो सर्वशक्तिमान भी है। एक बात बड़े आश्चर्य की है कि तीन तत्वों का विकास मनुष्य ईश्वर भक्ति से बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकता है। कबीर निरक्षर थे, रहीम, तुलसीदास, ये सब निरक्षर थे। परंतु उपासना में उनकी सूक्ष्म बुद्धि काम करती थी। उन्होंने उपासना में उस सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल किया। विचार और चिंतन के कारण उनमें वही शक्ति का आविर्भाव हुआ जिससे वो अभिभूत हो गए, ईश्वर से अभिभूत हो गए। जो बड़े बड़े विद्यालय के अध्यापक और छात्रों को प्राप्त नहीं होता है। आज कबीर पर पीएचडी कर रहे हैं। वो अनपढ़ होने के बावजूद
इतने पढ़े लिखे और समर्थ बने, अक्षर ज्ञान नहीं था, किंतु ईश्वर उपासना की सूक्ष्म दृष्टि उनके पास थी। जिसके कारण वो पंडितों के भी पंडित हो गए। ध्रुव बच्चा था, वेद ज्ञानी नहीं था, आत्मा काम करती थी। आत्मा काम करती थी। अरे प्रहलादी धर्म उपदेशक कहां था? प्रहलाद भी धर्म उपदेशक नहीं था। बचपन की मदान्धता गुरु नानक देव की का सबको पता है। परंतु जब सूक्ष्म दृष्टि जागृत हुई तो क्या बनते चले गए? सूर और तुलसी जब तक साधारण व्यक्ति थे, तब तक उनमें कोई विशेषता नहीं थी। किंतु जब भक्ति रूपी ज्योति का अवतरण हुआ, अविद्या रूपी आवरण का अपने आप अपसरण होने लग गया। काव्य की विचारधारा ऐसी अविरल धारा के रूप में उनके अंदर बही कि काव्य के आकाश पर उनका नाम हो गया। और कहा भी जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सबदास, अब के कवि खगोत सम जहते करें प्रकाश। ये उनके बारे में वो भी है, पद भी है। आप सबके अंदर भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो विलक्षण प्रतिभा का अंश कण आपके अंदर भी है। टटोलिए, ढूंढिए। अगर एक बार पकड़ आ गया तो आपकी स्थिति भी ध्रुव प्रहलाद, गुरु नानक देव, सूर तुलसी इनके जैसी हो जाएगी। समृद्धि और शक्ति का संबंध है। जब शक्ति काम करना शुरू करती है तो समृद्धि आती ही आती है। जिन लोगों में ऐसी विलक्षणताएं पाई जाती हैं वो सब ईश्वर चिंतन की ही प्रभाव से पैदा होती हैं। चाहे वो ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है पूर्व जन्म की भक्तियां आपके साथ काम कर रही हों, और ये तो लगता भी है कि ये जो कुछ भी है इस जन्म का नहीं है। वर्तमान जीवन तो जिस परिवेश, जिन परिस्थितियों में रहा है सबको पता है। वो परिवेश, वो परिस्थिति
आज हमें मिट्टी में मिला देना चाहती हैं। आप सोचिए, समझिए, पहचानिए, उस परम की तरफ जाना है जहां कोई अभाव नहीं है, संतुलन ही संतुलन है, सुख ही सुख है। इच्छा नहीं है। परंतु एक संसार का है, उसमें भी सुख है, इच्छाएं हैं, पूर्ति नहीं है। संतुलन की बात आपसे कर रहा हूं। हमें अपने जीवन के संतुलन को बनाना है। तोल करके देखिए जो बात कही जा रही है। हमें अपने जीवन के संतुलन को बनाना है और यही जीवन का विकास है। यही जीवन का विकास है। और तत्व को समझिए, इसी से जीवन, परमात्मा रूपी बीज हमारे इस जीवन में पैदा होगा। ईश्वर रूपी बीज आपके अंदर पैदा होगा। अभी सूर, तुलसी, नानक, इनकी बातें मैंने आपसे कही, और बच्चे के रूप में प्रहलाद और ध्रुव की बात भी आपसे बताई। ये तत्व जिसके अंदर आ गए और जिसके अंदर ये विकसित होने लग गए, वो व्यक्ति नहीं रह जाएगा। वहीं से उसका विकास होना शुरू हो जाएगा और परम पद को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पंचकोशी साधना, इसी को ही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। चित्त शुद्धि, संतुलन, भावनाओं में शक्ति और पंचकोशों में सोमनस्य जहां प्राप्त होता है, बौद्धिक क्षमताओं के प्रसार के अस्तित्व का, वहीं से विकास होता है। अपनी क्षमताओं का विकास करना है। अपने आप को आगे बढ़ाना है। सभी बुद्धि, गुण और विवेक का परिमार्जन करना है। दूरदर्शन की प्रतिभा का विकास करना है। आरंभ में केवल किसी वातावरण में घटित होने वाली स्थूल परिस्थितियों को ही अनुमान मान करके ना चला जाए, बल्कि उस प्रवाह में प्रगाढ़ रूप से, उस प्रवाह में प्रगाढ़ रूप से चला जाए, जो हमारी सूक्ष्म स्थिति को जागृत करे, उसमें चला जाए। अब ध्यान करेंगे। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा,
सविता अग्नि, ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन।
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण
विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फुलाएं। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि हम इतने सक्षम गुरुदेव की कृपा से हैं नेचुरोपैथी में कि आप अपने अपने ग्रुप के जो अपने प्रज्ञा मंडल के मुखिया हैं उनसे संपर्क करना शुरू कर दें। जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी वो ही वहां से निर्धारण करके हमारे पास भेजेंगे।
जो भी जोड़ा चल रहा है, अभी वो उस दौर से गुजर रहा है, उसका ट्रीटमेंट अब चल रहा है, इसलिए सामने नहीं अभी आ सकते क्योंकि वो उसमें बैठे हुए हैं, बाथटब में बैठे हैं। इसलिए आप भी अपनी बीमारियों को बाहर निकालने के लिए संपर्क करें। आज की बात संपन्न।